ओके बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को बच्चों। आप देख रहे हो बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सबसे पहले टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों वो है आपका सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बेसिकली सेंट्रल डोगमा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल डोगमा? डोगमा में होता क्या है दोस्तों? जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो स्टोर होती है, वो हमारे डीएनए में होती है, इनसाइड द न्यूक्लियस में होती है। अब वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसको बोलते हैं बच्चों हम सेंट्रल डोग्मा। बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। सबसे पहले जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे डीएनए के पास होती है। अब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से ट्रांसक्राइब होके कहाँ जाती है बच्चों? आरएनए के फॉर्म में जाती है। उसके बाद आरएनए जब ट्रांसक्राइब हो जाता है तो फिर किसमें जाती है बच्चों? प्रोटीन के फॉर्म में जाती है। ओके बेटा, बेसिकली सिंपली मतलब है सेंट्रल डोग्मा का ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन आरएनए टू प्रोटीन। ओके बच्चों, अब हम एक एक चीज को समझते हैं आराम से। सबसे पहले हम बात करें डीएनए। डीएनए जो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। जो हमारा जो डीएनए है ये हमारा इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और डीएनए जो हमारा एग्जिस्ट करता है डबल स्टैंडर्ड की फॉर्म में भी होता है और सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है। जैसे हम बात करें, अगर डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसको लिखते हैं डी एस डी एन, दिस इज द डबल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अगर हम बोले सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके बच्चों, अब हम बात करें अगर डीएनए अपनी ही तरह अपनी ही कॉपी को बनाए, अगर डीएनए को अपने नंबर को इंक्रीज करना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हम रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। जो डीएनए अपने नंबर को इंक्रीज करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। अपनी ही तरह कॉपी बनाना उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब जो जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है बच्चों, जो होती है इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर होती है। ओके बेटा, अब हम बात करें जब डीएनए ट्रांसक्राइब होता है आरएनए, जब डीएनए ट्रांसक्राइब होता है आरएनए, उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन होती है ये भी कहाँ होती है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। ओके बच्चों, अगर हम बात करें उसके बाद क्या होता है, जब हमारा एक आरएनए बन जाता है, मान लीजिए ये हमारा एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है। ओके, इस डीएनए से क्या बनेंगे? आपका आरएनए बन गया। ये आरएनए क्या होता है? न्यूक्लियस से बाहर आता है कहाँ पे बच्चों? साइटोप्लाज्म में। कहाँ आता है बच्चों? साइटोप्लाज्म में आता है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ये आरएनए कन्वर्ट होता है किसमें बेटा? प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके बेटा, अब हम बात करें आरएनए क्या फर्दर कन्वर्टेड हो सकता है बच्चों? डीएनए, यस बिल्कुल हो सकता है। जब आरएनए फर्दर कन्वर्टेड हो जाता है डीएनए, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कौन सा बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके बेटा, अगर हम बात करें जब हमारा एक प्रोटीन बन गया है, ओके बेटा आरएनए बन गया है, तो क्या होता है कि आरएनए जो बनता है ये ट्रांसक्राइब होता है प्रोटीन में। उसके बाद ये प्रोटीन क्या करते हैं? अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और हम बात करें जो हमारा ह्यूमन का जीन है कब एक्सप्रेस होता है? जो ह्यूमन का जीन एक्सप्रेस, उसको फर्स्ट स्टेप जो एक्सप्रेस करता है वो होता है आरएनए में। फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट इन द आरएनए एंड सेकंड स्टेप कहाँ होता है बेटा? प्रोटीन में होता है जीन एक्सप्रेशन का। ओके बच्चों, आपको बात ये समझ आए? ये क्या है? बेसिकली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल डोग्मा, हम उसे बोलते हैं। आई होप बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और हम डिटेल कोर्स लेके आएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्लास 12th का, बहुत ही जल्द से फुल रिवीजन करवाएंगे बच्चों आपको हम।